Welcome, friends. This initiative which we are going to start, this would be a new initiative. इस इनिशिएटिव में बेसिकली हम लोग मेंस स्पेसिफिक मोस्ट प्रोबेबल मेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है मेंस में आने की, राइट? एंड दिस वुड बी द फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज़ एंड इसमें हम लोग टूरिज़्म रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके GS2 BPSC मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है. प्लस if you are also preparing for UPSC, then this topic will be helpful in your economic section. Okay, so अंत तक बने रहिए इस वीडियो में and all your concepts and will get cleared and you will have sufficient fodder for the writing a proper and holistic answer. Okay, so let's begin. Tourism, India's gateway to economic growth and cultural exchange. Okay, so tourism represents a transformative force in India's economic landscape, seamlessly blending economic prosperity with cultural preservation. As one of the world's most diverse nations, India offers an unparalleled tapestry of experiences from ancient heritage sites to pristine natural landscapes, from spiritual sanctuaries to cutting-edge medical facilities. So this is basically saying that India has a very high potential. Diverse ranges of tourism exists in India, ranging from heritage sites, natural landscapes, spiritual sanctuaries, as well as अभी जो basically बहुत highly डिमांड में है मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण टूरिज्म बहुत है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. दिस पैरा कंटेन्स सम इंपॉर्टेंट डेटा जो आप मेंस में आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लोगे. वैसे इस पीपीटी का भी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट ये इस डेटा को आप याद रखोगे, राइट? तो द सेक्टर्स रिमार्केबल रेजिलियंस इज एविडेंट. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स रीच्ड 5.6 मिलियन थ्रू अगस्त 2025. 5.6 मिलियन टूरिस्ट्स आ चुके हैं अगस्त तक, राइट, इस साल में. वाइल डोमेस्टिक टूरिज्म सोड बियॉन्ड 3 बिलियन. डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो 3 बिलियन विजिट्स हो चुके हैं. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. 5.2% टू GDP इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूरिज्म. सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट 5% टू GDP कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूरिज्म सेक्टर जो है, एंड एम्प्लॉइंग ओवर 80 मिलियन पीपल. सो टूरिज्म सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है इकॉनमी का, ये आप लोग कमेंट में बताएं बच्चों. प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर है? आई विल बी वेटिंग. And tourism stands as a cornerstone of India's development strategy, balancing growth with sustainability and cultural stewardship. तो आप ये इसमें इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख सकते हो. 5% ऑफ GDP एंड एम्प्लॉइंग ओवर 80 मिलियन पीपल. ये आप मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो ये डेटा, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इंडियाज़ डाइवर्स टूरिज्म लैंडस्केप. यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या क्या पोटेंशियल है टूरिज्म की, राइट? सो इंडिया टूरिज्म सेक्टर थ्राइव्स ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी, offering experiences that cater to every traveler's aspirations and interests. Okay, so first of all there is cultural heritage. We know that India is a very culturally rich country. बहुत सारी यूनेस्को साइट्स हैं यहाँ. फोर्ट्स हैं जैसे राजस्थान के फोर्ट्स हो गए, उदयपुर, वो सब के. एंशिएंट टेम्पल्स हैं. यू नो दैट यू हैव स्टडीड अबाउट नागरा टेम्पल, स्टाइल ऑफ टेम्पल्स. एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े हो, राइट? आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में नागरा और जो 3 तरह के बेसिकली टेम्पल स्ट्रक्चर होते हैं. क्रिएट इमर्सिव हिस्टोरिकल जर्नीज थ्रू आइकॉनिक सर्किट्स लाइक द गोल्डन ट्रायंगल एंड राजस्थान्स रॉयल हेरिटेज, राइट? ये कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हुआ. फिर नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस पिलग्रिमेज. रिलीजियस बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं. शक्तिपीठ हो गए, फिर क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग के भी हैं, अजमेर शरीफ हो गए, राइट? क्रिश्चियंस के भी हैं. वो गोवा में जैसे है बॉम जेसस का रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता है. तो सीक्रेट डेस्टिनेशन इंक्लूड वाराणसी, तिरुपति, अमृतसर हो गए सिख लोगों के लिए, वैष्णो देवी हो गए. वेलकम मिलियंस एनुअली ऑफरिंग प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रूटेड इन मिलेनिया ऑफ ट्रेडिशन, राइट? रिलीजियस हो गया ये. नेक्स्ट है हमारा एडवेंचर एंड नेचर. From Himalayan peaks to coastal ecosystem, India provides thrilling activities, trekking, rafting, wildlife safaris, amid stunning biodiversity and protected reserves. तो आजकल जो यंगर जनरेशन है जिसे हम बेसिकली जिनजी बोलते हैं, तो एडवेंचर बहुत एड्रेनल रश चाहिए होता है लोगों को. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, ट्रेकिंग, राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ सफारीज, उसके भी लोग टूरिज्म करते हैं, राइट? अभी ये जो मेडिकल है, नेक्स्ट मेडिकल एंड वेलनेस, इसमें बहुत ही पोटेंशियल है इंडिया का, क्योंकि इंसेंट में भी हम लोग जानते हैं कि सुश्रुता और चारका जो इंसेंट टेक्स थे इंडिया मतलब इंडिया के, वो बहुत सारे मतलब ऐसे नॉलेज हब माना जाता था. बट अभी क्या है कि अभी फॉरेन्स में बहुत मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होते हैं, इट्स नॉट वेल पब्लिकली फंडेड, बहुत मतलब कॉस्टली होता है फिर, राइट? तो इंडिया में जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होते हैं, उसके लिए लोग ट्रैवल करते हैं बाहर से इंडिया में. तो इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, अभी भी लोग कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है, राइट? योगा सेंटर्स बन रहे हैं ऋषिकेश में, जान रहे हो आपकी, बहुत सारा है. केरला में भी हो रहा है जो मेडिकल और वेलनेस के लिए आर्ट ऑफ लिविंग टाइप्स के अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट को. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंड नाइस.
तो बिज़नेस के लिए भी, मीटिंग्स के लिए बहुत हब बन चुका है। बेंगलोर आप जानते हो IT सिटी है, मुंबई है सिटी रेड यूनिवर्सिटी कहा जाता है मुंबई को, दिल्ली हो गया, राइट, प्रीमियर ऑफ सम मीटिंग्स। माइस आप एक, ये माइस को आपके बारे में पता हो, मतलब माइस के बारे में आपको पता होगा, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशंस बोलते हैं इसको, राइट, मीटिंग्स, कन्वेंशन, एग्जीबिशंस ड्राइविंग कॉर्पोरेट टूरिज्म ग्रोथ। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं विच इज़ ड्राइविंग द टूरिज्म सेक्टर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्कीम है वो हो गया स्वदेश दर्शन स्कीम, ओके। तो इसमें क्या है, इट डेवलप्स इंटीग्रेटेड थीम्ड सर्किट्स, बहुत सारे सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे गांधी सर्किट हो गया और बुद्धा सर्किट हो गया, वैसे करके बहुत सारे सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट उस सर्किट में प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स डेवलप किया जा रहा है। तो बिहार में भी बहुत सारे सर्किट डेवलप हैं जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी होती है उसके आने की, तो इसी स्कीम के तहत वो डेवलप हो रहा है, राइट, स्वदेश दर्शन स्कीम। नेक्स्ट है हमारा प्रसाद इनिशिएटिव। तो प्रसाद इनिशिएटिव में क्या है कि इट बेसिकली अपग्रेड्स पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस विद मॉडर्न अम्यूनिटीज़, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी, एनहांस्ड फैसिलिटीज़, इंश्योरिंग कंफर्ट फॉर मिलियंस ऑफ रिलीजियस ट्रैवलर्स एनुअली, राइट। तो ये मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है जो भी टूरिज्म प्लेसेस स्कीम के तहत हो रहा है। नेक्स्ट हमारा देखो अपना देश कैंपेन, इट इनकरेजेस डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन जेम्स एंड लेसन नोन डेस्टिनेशन, जो ऑफ बीट जगहें बोलते हैं, राइट, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, ये सब के बारे में बहुत है। जैसे अगर बिहार में हम जाओगे तो बिहार के बारे में अगर बात करें तो रोहतास और कैमूर में बहुत सारे ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जो अब लाइमलाइट में आ रहे हैं थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो इस स्कीम के तहत वो हो रहा है, फॉस्टरिंग नेशनल प्राइड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग टूरिज्म बेनिफिट्स मोर इक्विटेबली। आप कोई भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो ऐसे याद रहेगा ज़्यादा, राइट। देखो अपना देश कैंपेन में आप अगर बिहार से उसको कनेक्ट कर रहे हो तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा रिटेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा ई वीज़ा सिंप्लीफिकेशन, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होता है, ये तो अपना नाम ही मतलब बता रहा है क्या स्कीम होगा, राइट, सिंप्लीफाई करता है प्रोसीजर को, कैसे वो लोग ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्किल डेवलपमेंट एक्सेलेंस, PMKVY जो होता है कौशल विकास योजना, प्रोग्राम्स ट्रेन्स थाउजेंड्स इन हॉस्पिटैलिटी, टूर मैनेजमेंट एंड सर्विस एक्सेलेंस, एलिवेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएटिंग क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ नेशन वाइड। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसका इनिशिएटिव जो इस टर्सरी सेक्टर में यूथ को स्किल कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्लस क्या बोलते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स, टैक्सीज एंड ऑल, मतलब समझ रहे हो। टूरिज्म ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड अलोन है, टूरिज्म बहुत बड़ा होता है, टूरिज्म से बहुत सारे ऑक्सिलरी सेक्टर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी डेवलप होते हैं। कहीं टूरिज्म डेवलप होता है वहाँ जो होता है क्या बोलते हैं होटल्स खुलेंगे, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनको जॉब्स मिलेंगे, वहाँ के क्राफ्ट्स को वो मिलेगा, क्या बोलते हैं रिनोन होंगे, वहाँ का टैक्सीज़, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिटल टूरिज्म रिवॉल्यूशन, AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट बुकिंग सिस्टम्स ट्रांसफॉर्म विजिटर एक्सपीरियंस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, इनहांस्ड सेफ्टी एंड सीमलेस जर्नी मैनेजमेंट, राइट। डिजिटल टूरिज्म रिवॉल्यूशन है ये जो स्कीम है। इस फिर हम लोग इस ग्राफ को देख लें, राइट। अगर इस ग्राफ को देखोगे तो इस ग्राफ में लिखा हुआ है कि इंडिया का हेरिटेज टूरिज्म मार्केट जो है वो क्या पोटेंशियल है। तो अभी ये स्टैंड करता है अराउंड, देखा जाए यहाँ पे तो अराउंड 30 बिलियन के अराउंड यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट, इन 23 में यहाँ स्टैंड करता था। 25 में ये अराउंड 33.9 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें कल्चरल हेरिटेज सबसे ज़्यादा इसमें पार्ट प्ले करता है। उसके बाद इंटेंजिबल हो गया, उसके बाद नेचुरल हो गया। नेचुरल मतलब समझ रहे हो ना, कल्चरल जो हो गया मैंने डिस्कस किया था मैंने वीडियो में पहले, नेचुरल भी। उसके बाद इसका जो पोटेंशियल है जो प्रोजेक्ट किया जाता है वो 2033 तक 57.1 बिलियन $, है, जो बहुत ही हाई पोटेंशियल है, ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस, बैलेंसिंग ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। टूरिज्म को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, क्या इसके बेनिफिट्स और क्या चैलेंजेस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो टूरिज्म कैटलाइजेस रीजनल डेवलपमेंट थ्रू डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट इन ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड सपोर्टिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग रूरल इकोनॉमीज ऑफन ओवरलुक्ड बाय ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, राइट। ये क्या करता है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। कैसे प्रिजर्व कर रहा है भाई, अगर आप मान लो कोई जैसे गया कहीं आप जान लो, गया में जैसे हम लोग जानते हैं कि पिंडदान होता है, राइट। तो वो हेरिटेज अगर वहाँ उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा तो वो तो धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा, धीरे धीरे वो संस्कृति से खत्म हो जाएगा। तो उस तरह से वो कल्चरल हेरिटेज प्रिवेंट हो रहा है, वहाँ बड़े सारे फंडिंग मिल रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, राइट, ये हुआ। उसके बाद होता है इनहांसेस इंडियाज़ ग्लोबल सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी। तो कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत वो बाहर फॉरेन नेशंस में भी सॉफ्ट पावर जो होता है इंडिया का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको इन्हांस हो रहा है। Creates inclusive opportunities across skill levels and geographies, generates foreign exchange, strengthening economic resilience। बाहर से जो आता है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे सब होता है वो टूरिज्म से इन्हांस होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस हमारा सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रोड्स और सैनिटेशन और ये सब जान रहे हैं कि ये सब चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।
बाहर के अगर टूरिस्ट आएंगे तो उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे एक्सपेक्टेड, राइट, तो वो चीज़ की गैप महसूस होती है। हाँ, एक और चीज़ मतलब मैं भूल गया यहाँ पे आपको मेंशन करना, जो ये कल्चरल हेरिटेज वाली चीज़ है, यहाँ पे अभी एक ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कि मतलब पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं यहाँ के बारात, मतलब यहाँ की शादी में पैसे देके वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि इंडिया का शादी कैसे होता है। तो ये भी एक बहुत नया चीज़ देखने को मिल रहा है, राइट। तो या मूविंग ऑन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। सीजनलिटी इशूज़ की कभी पीक जो सीजन होता है, जैसे कि गर्मी में मोस्टली जो समर वेकेशन होता है उसमें हिल स्टेशन एकदम जैम पैक्ड होते हैं, राइट, तो ओवर क्राउडिंग की हो जाती है सिचुएशन। जैम्स आप देखते हो कि मनाली हाईवे पे जो दिल्ली मनाली वाला होता है वहाँ पे रूट्स पे एकदम गाड़ी की कतार लगी होती है, राइट। उसके बाद हो गया एनवायरमेंटल प्रेशर्स, ओवर टूरिज्म थ्रेटन्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये तो पता ही है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, सेफ्टी इंसिडेंट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंटरनेशनल अराइवल्स। आप एक रशियन शायद थी ना, राइट, आई एम नॉट श्योर, बट एक कुछ ईव टीजिंग और रेप केस का कुछ लास्ट ईयर न्यूज़ था वायरल, या तो इसी सबसे रिलेटेड अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रही है उसको अब ईव टीजिंग मिल रहा है तो वो बहुत ग्लोबल इमेज इंडिया खराब होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, राइजिंग एक्सपेंसेस चैलेंज इंडियाज बजट फ्रेंडली पोजिशनिंग, राइट। रीजनल कॉम्पिटिशन, नेबरिंग मार्केट्स डिमांड कंटिन्यूस इनोवेशन, ठीक है। तो चैलेंजेस ये हम लोग डिस्कस किए, टूरिज्म सीजनलिटी का चैलेंज डिस्कस कर लिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी डिस्कस कर लिए, सेफ्टी कंसर्न्स भी हो गया, राइट। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस एज वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें, फ्यूचर होराइजन्स, फ्यूचर क्या पोटेंशियल है, राइट। तो अभी जो है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल देखने को मिल रहा है, ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑथेंटिक लोकल कल्चर, इमोशन, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड सस्टेनेबल एक्सपीरियंसेस ओवर कन्वेंशनल साइट सीइंग्स। लोग मतलब एक क्या बोलते हैं, लोग कल्चर में इमर्स करना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया आपको कि शादी में लोग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, फिर एयरबीएनबी रादर दैन स्टेइंग इन ट्रेडिशनल होटल्स एंड 5 स्टार 3 स्टार होटल्स, वो लोग एयरबीएनबीज बुक करते हैं, लोकल फैमिलीज़ के साथ रहना चाहते हैं, लोकल क्यूजीन ट्राई करना चाहते हैं, उनके कल्चर उनके लैंग्वेज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये एक्सपीरियंशियल ट्रैवल बढ़ रहा है आजकल, राइट। डिजिटल इनोवेशन, एआई चैटबॉट्स, वर्चुअल रियलिटी प्रीव्यूज एंड स्मार्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट रिवॉल्यूशनाइज प्लानिंग, बुकिंग एंड ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। तो ये तो है कि डिजिटली लोग सब एआई चैटबॉट से मतलब वीआर एक्सपीरियंस लेते हैं। वीआर क्या होता है कि मतलब वहीं बैठे बैठे यहाँ पे गूगल मैप पे वीआर के थ्रू वो देख लेते हैं घूमने का, वो ट्राई करते हैं, उसके बाद वो फिजिकली घूमने आते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा वेलनेस फोकस। वेलनेस फोकस हमने डिस्कस किया था कि लोग ये क्या बोलते हैं, हेल्थ वाला जो मेडिकल टूरिज्म है उसके बारे में यहाँ, राइट। यहाँ पे कि टूरिज्म एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, SDG 8 है। SDG आप मेंशन करोगे आंसर में तो यार एडवांटेज देता है, तो SDG जो है वो पूरे SDG आप याद कर लोगे एक बार, और जहाँ जहाँ पे आंसर में आप यूज़ कर सकते हो यूज़ करोगे, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको टच करके देगा। SDG 8 हो गया, SDG 12 हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन टूरिज्म, 14 एंड 15 बायोडाइवर्सिटी है, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि मेन वुमेन इक्वली दोनों इसमें एम्पावर्ड होंगे, राइट, इकोनॉमी में। और उसके बाद जो है न्यू इनिशिएटिव्स, emerging tourism circuits, new initiatives like tribal tourism and Himalayan circuits energize previously underserved regional economies, distribute benefits more equitably and showcase India's extraordinary diversity beyond traditional destinations. ट्राइबल टूरिज्म बढ़ रहा है, हिमालयन सर्किट्स हैं, ठीक है। enhanced focus on carbon neutral practices ensure preservation of cultural landscapes for future generations. सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल, सोशली जस्ट, ह्यूमेन एंड जेंडर इक्विटी होना चाहिए, कल्चरली अप्रोप्रिएट। टूरिज्म जो है वो सस्टेनेबल हो चाहिए। आप एज अ डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो, ये डायग्राम भी आप आंसर में यूज़ कर सकते हो, लाइक बिफोर कंक्लूजन। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और बने रहिएगा। नेक्स्ट मेंस के वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।